हेलो फ्रेंड्स, फिर से मिल रहे हम लोग। आज कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट को लेकर आए हैं। कैपेसिटर के बारे में हमने आगे पढ़ लिया था कि कैपेसिटर क्या होता है, उसका कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमने देखा था, डायमेंशनल फॉर्मूला देखी थी, यूनिट देखा था हमने, कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, और उसकी डेफिनेशन के बारे में भी हमने पढ़ा था। और आज बात करने अभी जा रहे हैं हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। एक्चुअली बेटा, कैपेसिटर जो है वो दो कंडक्टर की एक सिस्टम है। दो कंडक्टर कोई भी शेप और साइज के हो सकते हैं। आप पैरेलल प्लेट्स को लेकर भी कैपेसिटर बना सकते हो, दो सिलेंडर को लेकर भी कैपेसिटर बना सकते हो, दो स्फीयर्स को लेकर भी कैपेसिटर बना सकते हो, या सिंगल स्फीयर भी आपने पढ़ा था कि कैपेसिटर है ही। लास्ट थियरी में हम लोगों ने पढ़ा था कि सिंगल स्फीयर भी, एक आप स्फीयर लेंगे तो भी वो चार्ज को होल्ड कर सकता है। तो जिसके पास चार्ज होल्ड करने की एबिलिटी है उसे हमने इस कंडक्टर को नाम दिया था कैपेसिटर। तो उसके लिए दूसरा कंडक्टर जो है वो हम इनफाइनाइट पर कंसिडर करते हैं। ठीक है, अभी हम बात करने जा रहे हैं पैरेलल प्लेट से किस तरह से मतलब कैपेसिटेंस निकलता है, यानी कि उसका फॉर्मूला हमें यहाँ पर डिराइव करना है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। ठीक है, तो हम बात करने जा रहे हैं अभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वो बनाया कैसे जाता है? पहले तो पैरेलल प्लेट्स ली जाती है, दो कंडक्टर यानी कि दो पैरेलल प्लेट्स लेते हैं हम लोग। उसके बाद उनके बीच में कुछ डिस्टेंस रख देते हैं, चलो डी जितना सेपरेशन रखते हैं, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स जो है वो डी है। ये हमारा कंडक्टर 1 हो गया, ये कंडक्टर 1 और ये है कंडक्टर 2। कंडक्टर 1 और कंडक्टर 2 के अंदर की जो मतलब फेसेस है वहाँ पर हम चार्ज को यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज मानेंगे, यानी कि पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी आपको यहाँ मिलेगी। पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी यहाँ मिलेगी आपको सिग्मा। और यहाँ नेगेटिवली चार्ज प्लेट होगी, ये कंडक्टर 2 जो है यानी कि प्लेट 2 है, वो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होगी, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी जिसे हम माइनस सिग्मा बोलेंगे। ये प्लस सिग्मा, ये माइनस सिग्मा है। यहाँ देखिए अभी दो कंडक्टर के बीच का रीजन है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के प्लेट के बीच का रीजन, वहाँ पर आपको कुछ फील्ड मिलेगा। वो फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में होता है। तो ये हमारा एक कैपेसिटर बन रहा है। तो एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट जिसके ऊपर का मान लो हम प्लस क्यू चार्ज कंसीडर कर ले, नेगेटिव चार्ज प्लेट के ऊपर का चार्ज हम माइनस क्यू कंसीडर कर ले। यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज रहेगा, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज होगा इसके ऊपर। एरिया ऑफ प्लेट जो है वो होगा एरिया ए। प्लेट का एरिया कितना है? मान लो हमने ए ले लिया, दोनों प्लेट का सेम एरिया ए है। अब हमें यहाँ पर बात करनी है उसके कैपेसिटेंस के बारे में। बेटा ध्यान रखिएगा, कैपेसिटेंस का ओरिजिनल फॉर्मूला हमारा C = Q/V। जब भी आप कोई भी कंडक्टर से कैपेसिटर जब बनाएंगे उसका फॉर्मूला अलग से डिराइव करने जाएंगे तो एक बात कॉमन याद रखनी है कि C = Q/V रेशियो से ही कैपेसिटेंस मिलने वाला है आपको। उसके लिए सब में चार्ज तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन चार्ज आपको कहीं ना कहीं दिया ही होगा, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। मान लो आप दो सिलेंडर लेकर कैपेसिटर बना रहे हो, कोएक्सियल सिलेंडर्स की हेल्प से कैपेसिटर बनाएंगे, तो उसके अंदर आपको दो सिलेंडर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। उसके बाद C = Q/V में उस पोटेंशियल की वैल्यू पुट करनी है, यानी कि जो फॉर्मूला आपने डिराइव किया होगा उसको पुट करेंगे तो आपको कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मिल जाएगा। एग्जैक्टली आपको स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनाना है तो सेम उसी प्रोसीजर से जाएंगे आप। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू स्फीयर्स लेंगे, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, और उसकी जो फॉर्मूला निकल के आएगी उसको C = Q/V में आप पुट करेंगे तो आपको कैपेसिटेंस का उसका फॉर्मूला मिलेगा। उसी तरह से यहाँ पर दो पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकालना है तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब यहाँ पर आपको फील्ड मिल रहा है और फील्ड की हेल्प से पोटेंशियल मिल जाएगा। जब आपके हाथ में पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाए तो C = Q/V में उसकी वैल्यू पुट कर दो, मिल गया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। तो उसके लिए इतना इजी नहीं है, हमें पहले समझना पड़ेगा कि कंडक्टर 1 और कंडक्टर 2 जो है
तो अबव दी कंडक्टर 1 आपको एक पॉइंट यहाँ आप कंसिडर कर सकते हो, बिलो दी कंडक्टर 2 आप एक पॉइंट यहाँ कंसिडर कर सकते हो, और दो कंडक्टर के बीच में कहीं एक पॉइंट यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो। तो हम इस प्लेट को इनफाइनाइट चार्ज शीट की तरह कंसिडर करेंगे, जो चैप्टर 1 के अंदर हम थियरी पढ़ चुके हैं उसके बारे में। तो ये जो फील्ड मिलेगा, तो आपको कंडक्टर 1 का फील्ड यहाँ पर इस पॉइंट पर जो मिलेगा वो यहाँ आउटवर्ड फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। ठीक है, तो अभी फ्रॉम कंडक्टर 1 आपको फील्ड मिलेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव कंडक्टर की वजह से, यानी कि प्लेट 1 की वजह से, और प्लेट 2 यानी कि कंडक्टर 2 जो है उसका फील्ड आएगा टुवार्ड्स प्लेट 2, तो वो है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों यहाँ पर इस पॉइंट पर अपोजिट डायरेक्शन में बन रहे हैं, यानी दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। एग्जैक्टली वही बात यहाँ पर होगी कि कंडक्टर 2 के नीचे यानी कि बिलो दी कंडक्टर 2 नेगेटिव चार्ज जो प्लेट है हमारी उसका फील्ड आएगा ऊपर अपर डायरेक्शन में, यानी टुवार्ड्स कंडक्टर 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और कंडक्टर 1 का अवे फ्रॉम कंडक्टर 1 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट फील्ड बनेगा, यानी कि ये भी यहाँ पर भी नेट फील्ड आपको 0 बना के देगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहाँ जिस तरह से हुआ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0, तो इस पॉइंट पर 0 फील्ड मिलेगा, यहाँ पर भी 0 फील्ड मिलेगा, यानी अबव दी कंडक्टर 1 बिलो दी कंडक्टर 2 आपको फील्ड जो है वो 0 मिल रहा है। अब आपको चाहिए बेटा दो कंडक्टर के बीच में, यानी कि दो प्लेट के बीच में, पैरेलल प्लेट के बीच में कितना फील्ड होगा। तो देखो अभी दो प्लेट के बीच के रीजन में जो फील्ड होगा वो ऐड होगा और आपको टोटल कुछ फील्ड मिलेगा, तो वो कितना मिलेगा वो हमें यहाँ पर देखना है। तो वो फील्ड बेटा यहाँ हो जाएगा E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में जो देखो पहले पॉजिटिव चार्ज का अगर कंडक्टर 1 का फील्ड देखे तो वो आएगा अवे फ्रॉम दी कंडक्टर 1 यानी कि कंडक्टर 2 की डायरेक्शन में, और एग्जैक्टली कंडक्टर 2 का नेगेटिव चार्ज होने की वजह से सेम डायरेक्शन में उसका भी फील्ड मिलेगा, यानी दोनों ऐड हो गए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतना टोटल फील्ड बनेगा। तो देखते हैं, चलो यहाँ पर पहला थियरी हम स्टार्ट करते हैं लिखना। तो हमें दो प्लेट लेनी पड़ेगी, तो पहले कंसीडर करते हैं दो प्लेट को। कंसीडर टू पैरेलल प्लेट, टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ length L and area A which are separated by distance D. Figure as shown in figure charge on conductor 1 is plus Q and on conductor 2 is माइनस Q। एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। अब कंडक्टर 1 के ऊपर फील्ड कितना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड above the conductor 1 यानी प्लेट 1 कंडक्टर 1 E is equal to सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट is equal to 0 and similarly filled below the conductor 2 E is equal to sigma by 2 epsilon naught minus sigma by 2 epsilon naught is equal to 0। तो दो प्लेट के बीच में रीजन में बिटवीन टू प्लेट्स, फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स
field between two plates, parallel plates, ध्यान रखिएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिवली चार्ज प्लेट का, सिमिलरली उसी तरह सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट नेगेटिव चार्ज प्लेट का, यानी टोटल मिलाकर हमें सेम डायरेक्शन में मिलने की वजह से सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट मिलेगा टोटल फील्ड। तो E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट फील्ड मिल गया। लेकिन मान लो ये तो हमने अभी कंसिडर किया है यहाँ पर कि ये कब फील्ड मिल सकता है, कि जब हमारे पास ये कंडीशन की जो डी है, डी स्क्वायर, यानी डी स्क्वायर इज लेस देन ए होना चाहिए, ये कंडीशन है, इसीलिए हम ये एक्सेप्ट करके कल चल सकते हैं। लेकिन अगर मान लो फाइनाइट प्लेट है तो फॉर फाइनाइट प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड at edges of conductor is non-uniform। क्यों नॉन यूनिफॉर्म होगी? क्योंकि बेटा एजिस यहाँ पर कंडक्टर की एज के पास यहाँ पर फील्ड लाइंस जो है बेटा कर्व बन जाती है जब ये फाइनाइट प्लेट्स होते हैं। तो बेटा एज के पास यहाँ पर आपको नॉन यूनिफॉर्म फील्ड मिलेगा, जिसे हम फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड बोलेंगे। This effect is known as fringing effect। But for d square less than a, the fringing effect can be neglected comparative to large region of uniform field। इस दो प्लेट के बीच में बाकी का जो रीजन है वहां पर तो आपको यूनिफॉर्म फील्ड मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत इफेक्ट यहां पर फ्रिंजिंग की मिलेगी, जो हम इफेक्ट को निगलेक्ट कर सकते हैं। देयरफॉर हम यहां पर यूनिफॉर्म फील्ड को सोचेंगे और यही यूनिफॉर्म फील्ड लेंगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। दस द पोटेंशियल डिफरेंस, नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन two plates V इक्वल टू E इंटू डी। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल हम जानते हैं, उस रिलेशन की हेल्प से हम ये लिख सकते हैं V इक्वल टू E इंटू डी। लेकिन E अभी हमने लिखा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, लेकिन सिग्मा यानी चार्ज डेंसिटी, चार्ज यानी पर यूनिट एरिया चार्ज को बोलते हैं चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो सिग्मा को हम हटा के क्यू बाय लिख सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट तो ऑलरेडी था ही और डी भी मल्टीप्लिकेशन में था यहाँ पर, लेकिन हमें चाहिए क्यू बाई वी रेशियो। पोटेंशियल को जो देगा वो है हमारा रेशियो ऑफ क्यू अपॉन वी। तो क्यू के डिनोमीटर में अगर वी को लेके आऊँ तो एप्सिलॉन नॉट ए और डी यहाँ पर अरेंज हो गए इस तरह से। एप्सिलॉन नॉट ए जो है वो यहाँ पर आएगा, वी उसकी जगह ले लेगा और डी आएगा यहाँ डिनोमीटर में। तो डिनोमिनेटर के अंदर डी जाएगा और क्यू बाई वी रेशियो बन जाएगा सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। देखिए ये बन गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। क्यू बाई वी रेशियो को क्या बोलते हैं बेटा? हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला की हेल्प से आप बता सकते हो कि कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो कैपेसिटेंस ऑफ, ध्यान रखिएगा, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स on area of plates, distance between plates यानी separation, distance between plates, and also depends on मटेरियल, जो डायलेक्ट्रिक मटेरियल यानी कि जो सेपरेटिंग मटेरियल होता है,
इंसुलेटिंग मटेरियल उसके ऊपर, यानी परमिटिविटी भी लिख सकते हैं या फिर मटेरियल भी लिख सकते हैं। एंड डिपेंड्स ऑन मटेरियल बिटवीन, इंसुलेटिंग मटेरियल लिखते हैं, चलो सही रहेगा वो ज़्यादा। एंड इंसुलेटिंग मटेरियल बिटवीन प्लेट्स, इन तीनों क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। साथ में बेटा अगर मान लो कि आपके पास जो प्लेट है वो सर्कुलर प्लेट्स है, तो फॉर सर्कुलर प्लेट्स हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर रहेगा, तो हमें C इक्वल टू लिखना चाहिए एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन डी। तो ये फॉर्मूला सर्कुलर प्लेट के लिए एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, चलो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला बन गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। ये आप थियरी यहाँ से नोट कर सकते हो कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे फॉर्मूला डिराइव करके लाना है। तो ये हमारी थियरी यहाँ पर कंप्लीट हो रही है।